समुद्र मंथन की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन शक्ति के साथ आया था अहंकार, और उसी अहंकार ने जन्म दिया समुद्र मंथन की महान कथा को। इंद्र का अहंकार और श्राप। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास ऐरावत, हाथी, वर्ज, अस्त्र और स्वर्ग की समस्त सुख सुविधाएं थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा इंद्र के पास आए। उन्होंने इंद्र को एक दिव्य पुष्पहार भेंट किया। इंद्र ने उस हार को बिना सम्मान दिए अपनी हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया। ऐरावत ने हार को सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और पैरों से रौंद दिया। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। दुर्वासा, इंद्र, तुमने तपस्या से प्राप्त इस दिव्य हार का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी शक्ति सब नष्ट हो जाए। और ऐसा ही हुआ। देवताओं की शक्ति का क्षय। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर होते चले गए। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे। स्वर्ग असुरों के हाथों में चला गया। हताश होकर देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास। अमृत की योजना। भगवान विष्णु बोले, विष्णु, देवताओं, यदि तुम फिर से अमरता और शक्ति चाहते हो तो तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। लेकिन अमृत कहाँ था? विष्णु, अमृत छिपा है क्षीर सागर की गहराइयों में। उसे पाने के लिए करना होगा समुद्र मंथन। पर समस्या थी, देवता अकेले यह कार्य नहीं कर सकते थे। देवता और असुरों का समझौता। विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों को से संधि की। शर्त यह थी, समुद्र से जो भी निकलेगा उसे बराबर बांटा जाएगा। असुर मान गए। मंदरांचल पर्वत और वासुकी नाग। मंथन के लिए चुना गया मंदरांचल पर्वत मथनी के रूप में, और रस्सी बनी नागराज वासुकी। देवताओं ने वासुकी का पूंछ वाला सिर पकड़ा, असुरों ने मुख वाला सिर। यहीं से असुरों का अहंकार दिखता है। कुम्र अवतार। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने लिया कुम्र अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदरांचल को थाम लिया। अब मंथन संभव हुआ। समुद्र मंथन की शुरुआत। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अद्भुत और भयानक वस्तुएं निकलने लगी। हलाहल विष। सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयानक कि तीनों लोक जलने लगे। देवता असुर सब डर गए, सब भागे भगवान शिव के पास। नीलकंठ महादेव। माता पार्वती के आग्रह पर महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष नीचे नहीं गया, कंठ में ही रुक गया। इसीलिए शिव कहलाए नीलकंठ। रत्नों और दिव्य वस्तुओं का प्रकाट्य। इसके बाद एक एक कर अद्भुत रत्न निकले। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय। उच्च श्रवा, 7 मुखों वाला घोड़ा। ऐरावत, इंद्र का हाथी। कौस्तुभमणि, विष्णु का आभूषण। कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष। अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदरियां। और फिर माता लक्ष्मी का प्रकटन। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। ध्वंतरी और अमृत कलश। अंत में प्रकट हुए भगवान ध्वंतरी, हाथों में लिए अमृत कलश। बस यहीं से सब बदल गया। अमृत के लिए युद्ध। असुरों ने वादा तोड़ दिया और अमृत छीन लिया। देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार। मोहिनी की माया। मोहिनी की सुंदरता पर असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत बांटने की जिम्मेदारी मोहिनी को सौंप दी। मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु केतु की कथा। एक असुर सर्वभानु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर बिना राहु, धर बना केतु। समुद्र मंथन का संदेश। अंत में देवताओं को अमरत्व मिला। लेकिन यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार पतन लाता है, सहयोग से असंभव भी संभव है, और ईश्वर सदा धर्म के साथ होते हैं। यह थी समुद्र मंथन की अमर कथा, जहाँ देव, दानव और भगवान तीनों की लीला एक साथ दिखाई देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय विष्णु, जय महादेव।